आराम से। अभिजीत, एक क्रिमिनल के पीछे भागते भागते तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, कोई स्टंटमैन नहीं। अरे यार आराम से। वो वेयर हाउस की जो लेज थी ना, वो थोड़ी कमजोर थी। अभिजीत सर तो क्रिमिनल के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे उनसे किराया वसूल करना हो। अरे यार, छोटी सी जंप थी, तुम लोग तो बात का पतंगड़ बना रहे हो। सर वो छोटी सी जंप ने आपका पैर तोड़ दिया सर। अरे यार, पैर टूट गया वो तो ठीक है, लेकिन क्रिमिनल हाथ से निकल गया, इस बात का अफसोस रहेगा यार। ये पैर तो सिर्फ टेम्पररी ही टूटा है ना, हाँ? ये ठीक हो जाएगा, मगर दिमाग तो सही सलामत है ना, तो आगे भी उस क्रिमिनल को आराम से पकड़ लेंगे, तुम चिंता मत करो। क्या सोच कर रहे हो? दिमाग सही सलामत है कि नहीं? भाई साहब, आराम से। इस टॉपिक पे घंटों बहस की जा सकती है, डिबेट कर सकते हैं। डिबेट बाद में करेंगे, अब तुम आराम कर लो, ठीक है? हाँ। सर आपको पता है आप कितने लकी हैं? एसीपी सर ने आपको खुद पर्सनली छुट्टी दी है, जबरदस्ती। अच्छा, तुमको भी छुट्टी चाहिए? लाओ मैं तुम्हें छुट्टी दे देता हूं। मैं सामान सेट कर देता हूँ, ये बैग रख देता हूँ। ये क्या है? क्या है इसके अंदर? इतना भारी क्यों है? अरे सर की सारी फेवरेट चीजें हैं, सूप्स, फ्रूट्स और आलमंड मिल्क, जो बोलते हैं पसंद नहीं है लेकिन छुप छुप के पीते हैं। यार, ये सीआईडी के अंदर कोई प्राइवेसी नाम की चीज है कि नहीं? ये मेरी फ्रिज के अंदर की खबर आप लोगों को कैसे मिल जाती है? अरे सर वो सब बातें छोड़िए, मैंने सुना है डॉक्टर तारिका पर्सनल विजिट देने वाली है आपको, स्ट्रिक्टली फॉर मेडिकल पर्पस ओनली। ज्यादा स्माइल करने की जरूरत नहीं है, दांत बाहर गिर जाएंगे। अरे यार, वो एक्चुअली अपने दोस्त को थैंक यू बोलना। तो जब तक स्टेयर चढ़ने के लायक नहीं हो जाता तब तक उसने मुझे यहाँ जगह दी है। चिंता मत करो, वो जो मेरा फ्रेंड है वो फॉरेन में सेटल हो गया, यहाँ पे कोई नहीं रहता, खाली पड़ा रहता है। इत्मीनान से रहो यहाँ पे। कोई नया आदमी शिफ्ट हुआ है सामने वाले घर में, हमें आज ही मूव करना होगा, समझे? मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, समझे? अरे बट मैं निकलो तो यहाँ से।
मैं सपना देखा था क्या? नहीं, सपना नहीं देखा था। मैंने उन दोनों को यहीं पे देखा था। पर ये गायब कहाँ हो गए? हेलो दया। हाँ जी। दया, हाँ? यार मैंने यहाँ इस कमरे में एक आदमी और औरत को देखा था। दोनों झगड़ा कर रहे थे। तुमने ये सब अपने अपने कमरे की खिड़की से देखा? हाँ। मैंने देखा यहाँ एक आदमी था, एक औरत थी। आदमी ने गुस्से में उस औरत को चाटा मारा, उसका सर यहाँ पे रखी एक टेबल से टकराया। टेबल? पर यहाँ तो कोई टेबल है नहीं। अरे श्योर यही कमरा था? हाँ यही था यार, मैंने अपनी खिड़की से देखा था। वो देखो वहां से मैंने देखा था, यहाँ पे एक टेबल था। अभिजीत, अगर यहाँ टेबल था तो टेबल गायब कहाँ हो गया? यार दया, यहाँ पे एक टेबल था और वो लड़की चिल्लाई भी थी और उसकी चीख सुन के मैं बचाने के लिए भागा यहाँ पे। हाँ। लेकिन इस पैर के चक्कर में आने में देर हो गई। अगर अभिजीत, इस कमरे में इस बेड के अलावा तो कुछ भी नहीं है, पूरा कमरा खाली है। यार यहाँ पे एक टेबल था दया, हो सकता है उन लोगों ने सबूत मिटा दिया। टेबल यहाँ से निकाल दिया हो, खून साफ कर दिया हो। खून? खून था तो अभी पता चल जाएगा। एक मिनट। खून का तो कोई निशान नहीं है, एकदम साफ है, क्लीन है। दया यार मैंने अपनी आंखों से देखा। यहाँ पे एक आदमी था, उसने औरत को चाटा मारा, वो टेबल पे टकराई, वो नीचे गिरी, वो चिल्लाई भी थी। उसकी चीख अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है दया। अभिजीत, तुम्हें हैवी सेडेटिव्स दिए गए हैं, पेन किलर, एंटीबायोटिक। हो सकता है दवाइयों का साइड इफेक्ट हो, या हो सकता है तुम हैलुसिनेट कर रहे हो। नहीं दया नहीं, मैं हेलुसिनेट नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। सर, जिस घर में अभिजीत ने उन कपल्स को लड़ते हुए देखा था, उस घर के ओनर का हमने पता कर लिया है। देखिए सर, फ्लैट खाली था। मैंने इस फ्लैट के बारे में पता किया सर। वो फ्लैट मीवान इनकॉर्पोरेशन के नाम पे रजिस्टर्ड है, जिसके ओनर्स है मनीष और दीपा। शादीशुदा कपल है सर, और वेल टू डू फैमिलीज हैं, और सोसाइटी में काफी लो प्रोफाइल रहता है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? नहीं सर, क्लीन स्लेट। अभिजीत ने जब ये सब देखा है तो उसे हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। पूरी एक काम करो, अभिजीत से जाकर मिलो और उस आदमी और औरत का स्केच बनवा। और दया, जाकर इस मनीष और दीपा से मिलो, देखो तो सही ये सारा चक्कर है क्या। सर, जी कहिए, किससे मिलना है आपको? हम लोग सीआईडी से हैं। मनीष जी से कुछ जरूरी बात करनी है। सर तो फिलहाल एक मीटिंग में बिजी हैं। आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं सर से बात करके कॉल बैक करवाता हूँ। कोई बात नहीं, हम लोग इंतजार कर लेंगे। आप जाइए, हम लोग बैठे हैं। पंकज, ये देखो, ये स्केच मनीष और दीपा के फोटो से बिल्कुल मैच करता है।
ऐसा तो नहीं कि अभिजीत सर ने मनीष को देखा तो दीपा को मारते हुए? हो सकता है, इसीलिए ये पीए इतना हड़बड़ाया हुआ है, कहीं ये मीटिंग का बहाना देकर भागने की फिराक में तो नहीं? चलो। सर बस आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। ओके ओके। ऑफिसर्स, हाउ कैन आई हेल्प यू? मनीष जी, हमें आपके बीवी के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या वो घर पे हैं? स्ट्रेंज, सीआईडी वालों को मेरी बीवी के बारे में पूछना। प्लीज जरा उन्हें बुलाइए। हाँ मैं बुला लेता, लेकिन मुझे एक्चुअली पता नहीं है वो घर पर है या नहीं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि? हाँ, there she is. क्या हुआ मनीष, कौन है ये लोग? कुछ नहीं दीपा डिया, ये सीआईडी ऑफिसर्स हैं, हम लोगों से कुछ पूछताछ करने आए हैं। क्या हुआ ऑफिसर, क्या पूछना था? हमें रिपोर्ट मिली है कि आपका जो घर है B15 लेन में, उसमें वायलेंट इंसिडेंट की कंप्लेंट की गई है और एक आदमी और एक औरत, उनके बीच में झगड़ा हुआ था और उनका जो स्केच मिला है हमें, उनका चेहरा आप दोनों से काफी मिलता जुलता है। B15, वो तो हमारा पुराना मैरीगोल्ड हाउस है, बट हम वहाँ काफी महीनों से नहीं गए, है ना डियर? तो जिन लोगों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिली है, आई डोंट थिंक सो कि हम उन्हें जानते हैं। हाँ वो जगह तो मुझे भी बहुत अजीब लगती है, एकदम डरावनी सी। कल रात 3 बजे आप लोग कहाँ थे? ऑब्वियसली ऑफिसर्स, इन आवर बेड सो रहे थे हम लोग, वो भी गहरी नींद में। अच्छा, आपने उस घर को किराए पे दिया था किसी को, या फिर उसकी चाबी किसी को दे रखी हो? नहीं, वो घर एक्चुअली बंद पड़ा है काफी महीनों से, और इनफैक्ट हम लोग उसे बेचने की भी सोच रहे हैं। सॉरी टू से सर, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सीआईडी इतनी छोटी सी बात की क्यों जांच कर रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है दीपा जी, हमें शक है कि एक औरत वहां पे मारी गई है और उसका चेहरा आपसे बिल्कुल मैच करता है। पर मैं तो जिंदा हूँ, आपके सामने हूँ। वो तो दिख रहा है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। That's okay. सर, कुछ तो ठीक नहीं है। अगर अभिजीत सर ने उस लड़की को देखा है जिसकी शक्ल दीपा से मैच होती है, तो फिर ये सब कैसे पॉसिबल है? दीपा के चेहरे पे तो खरोच का एक निशान भी नहीं। हाँ यही दोनों थे। अरे यार यही दोनों थे, मुझे कोई शक नहीं। अभिजीत, हमने इन दोनों का मोबाइल फोन ट्रैक किया है, ये दोनों पूरी रात घर पर ही थे, कोई मूवमेंट नहीं हुआ इनका। सर याद करिए, दीपा कह रही थी कि वो जगह उसे हॉन्टेड टाइप लगती थी। कहीं आपने कोई भूत तो नहीं देख लिया? पंकज, कहीं ऐसा तो नहीं था कि इस दीपा ने मेकअप से अपने चोट छुपा दी हो? अभिजीत, मैंने दीपा को बहुत करीब से देखा, उसके चेहरे पे कोई सूजन, कोई चोट, कोई निशान नहीं है। She looks absolutely clean, unharmed लग रही है यार वो। सर तो फिर वो कौन है जिसे अभिजीत सर ने देखा? दीपा की कोई बहन या फिर कोई हमशक्ल? दीपा की एक बड़ी बहन है जो शिकागो में रहती है और वो जुड़वा उड़वा नहीं है। और भी डिटेल्स आ जाएगी। सर टीवी पर एक न्यूज आ रही है सर। ये देखो, शहर की सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन दीपा मनीष का हुआ निधन, घर पर हुई उनकी दर्दनाक मौत। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि वो अपने घर की सीढ़ियों से उतर रही थी। उतरते हुए उनका पैर फिसला और उनका संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई और उनके सर पर गहरी चोट आई है। सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हाँ। और फर्स्ट टाइम कुक ने दीपा जी को सीढ़ियों के नीचे बेहोश देखा और उस टाइम उनकी सांसें चल रही थी। आकाश सर, अरे मैडम सीढ़ी से गिर गई। सर, हॉस्पिटल पहुंचते से ही दीपा जी को डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। मनीष जी, मैं एसीपी प्रदीप एक बात पूछना चाहता हूँ, मतलब बुरा मत मानिए, मगर जब आपकी बीवी
सीढ़ियों से गिरी तब आप कहाँ थे? मैं वो मैरीगोल्ड हाउस गया था चेक करना। ऑफिस से निकला और जब मैं रास्ते में था तो अजीब सी घबराहट हुई, कुछ महसूस हुआ कुछ, और इतने में ही खबर मिली कि ये सब आप लोगों की वजह से हुआ। यही आए थे सुबह ये न्यूज लेकर कि मेरी जिंदा वाइफ मर चुकी, और अब वही हुआ, वो सच में मर गई है। छीन लिया आप लोगों ने सब कुछ मुझसे, मेरी जिंदगी, मेरी पत्नी, दीपा, छीन लिया सब कुछ। मनूस है आप लोग, मनूस। सब एक्टिंग है दया, सब ड्रामा है। सारा इल्जाम सीआईडी पे डाल रहा है। उसी ने मारा है दीपा को, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। वो उसी दिन मर गई थी। आज जो कुछ हुआ वो सब फेक है, सब कवर अप है। मतलब कल रात दीपा मर गई थी और आज किसी ने उसकी लाश को सीढ़ी के नीचे रख दिया ताकि ऐसे लगे कि दीपा सीढ़ियों से नीचे गिर के उसकी मौत हो गई। ये सब पहले से डिजाइन था। मगर अभिजीत, आज दीपा को हम लोग उसके घर पे मिले थे। वो जिंदा थी, बिल्कुल फ्रेश। चोट का कोई निशान नहीं था उसके चेहरे पे और कोई मेकअप भी नहीं। और उसका जो स्टाफ है, मनीष का जो पीए और कुक, उनका भी यही कहना था कि जब हॉस्पिटल गए तब तक दीपा जिंदा थी। और सर हम हॉस्पिटल से कंफर्म करके आए हैं, जब वो हॉस्पिटल गई थी तो उसके ऊपर फ्रेश इंजरीज थी। पर सर टाइम ऑफ डेथ भी सुबह का ही है सर। अरे तो कोई मुझे समझाएगा क्या? पहले एक आदमी मरा हुआ मिला, उसके बाद वो जिंदा मिला और बाद में फिर मरा हुआ दिखा। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ये मेरे लॉजिक के बाहर है। लेकिन अरे अभिजीत, कहाँ जा रहे हो तुम अभी? हाँ, मुझे थोड़ा फ्रेश एयर चाहिए, दम घुट रहा है मेरा यहाँ। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। सुनो, So cause of death, blunt force trauma. सर के इस हिस्से पर गहरी चोट लगी है और ये चोट सीढ़ियों से टकरा कर आ सकती है। अगर कोई टेबल के एज से टकरा कर वो मर जाए तो इसी तरह की इंजरी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। अगर चोट का एंगल और फोर्स दोनों मिलते हो तो। तरह का टाइम ऑफ डेथ बता सकती हो? सर इसकी मौत सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे के बीच में हुई है। हॉस्पिटल रिपोर्ट से मैच होती है। तो क्या इसका टाइम ऑफ डेथ मैनिपुलेट कर सकते हैं, बदला जा सकता है? हाँ, अगर बॉडी को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाए तो, जैसे कि फ्रीजर या रेफ्रिजरेटर। वो कैसे डॉक्टर आएगा? पंकज, क्योंकि जब भी हम बॉडी को फ्रीजर या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो बॉडी का सड़ना या उसका लॉस ऑफ हीट स्लो हो जाता है, जिससे एक्चुअल टाइम ऑफ डेथ सही नहीं दिखाता, इनएक्यूरेट दिखाता है, एक्चुअल से कम दिखाता है। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर तारिका, इस केस में टाइम ऑफ डेथ बदला गया है? मुझे ऐसा लग रहा है टाइम ऑफ डेथ को मैनिपुलेट किया गया है। मैं कुछ और टेस्ट करके देखती हूँ। तारिका, तुम्हें जितने भी टेस्ट करने करो, मगर एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए। मुझे एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ चाहिए। कुछ तो है जो मिस हो रहा है। कोई है? कौन है? हेलो, कोई है?
कौन है यहाँ? देखो बेटा, मैं सीआईडी से हूं। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं, ठीक है? ऑफिसर, कब तक मेरी वाइफ की बॉडी मिलेगी मुझे? उसका अंतिम संस्कार ठीक से करना चाहता हूं मैं। कब तक खंगालते रहेंगे मेरी वाइफ की बॉडी को आप लोग? आप नहीं चाहते कि दीपा जी का खूनी पकड़ा जाए? खूनी? ये क्या कह रहे हैं आप? दीपा की मौत तो ये इस सीढ़ियों से गिरकर हुई थी ना? मनीष जी। मनीष जी, दीपा के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा। मैं प्रेरणा, दीपा की जिम फ्रेंड। माय कंडोलेंसेस टू यू। थैंक यू। और आप लोग जल्द से जल्द मेरी वाइफ की बॉडी को यहां लेकर आइए प्लीज। श्रेया यहाँ पे मेरे रिक्वेस्ट पे आई है, अंडरकवर है। वो इस केस को अलग एंगल से सॉल्व करेगी। कमाल का आइडिया सर। यहाँ तो सब लोग हमें पहचानते हैं, श्रेया को कोई नहीं पहचानेगा। हाँ सर, और श्रेया पे कोई शक भी नहीं करेगा। सर, मुझे लगता है ये मनीष जी जरूर कुछ छुपा रहे हैं। हेलो। हाँ ठीक है, डील फाइनलाइज करो। शाम को 7 बजे जयसीरा रेजिडेंसी। एक्सक्यूज मी। ओह सॉरी, वो अभी तक यहाँ हैं आप? एक्चुअली मैं अंदर अपना फोन भूल गई थी। हाँ, अंदर। थैंक्स फॉर ये देखिए सर, दीपा के बॉडी पर ये निशान जो पहले नहीं दिख रहे थे। ये कैसे निशान? पंकज, ये फ्रीजर इंजरीज है, फ्रीजर बर्न्स। Am I right, तारिका? यस सर। सर, टिश्यू सैंपल्स में क्रिस्टल लाइक सेल्यूलर डैमेज दिख रहा है। ये देखिए, इट्स अ क्लियर केस ऑफ फ्रीजर एक्सपोजर। ये बात कंफर्म है कि दीपा एक रात पहले ही मर चुकी थी और इसकी बॉडी को फ्रीजर में रखा गया है। तो फिर आज सुबह जिस औरत से हम लोग मिले थे वो कौन थे? वो कुक और उनका वो पीए, उनका भी यही कहना था कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले तक दीपा जिंदा थी। वही तो गड़बड़ है दया, बहुत बड़ी गड़बड़ है ये। मुझे तो लगता है ये सारा किया कराया इस मनीष का ही है। मनीष ने अपनी पत्नी दीपा को मारा, फिर दीपा की बॉडी को रेफ्रिजरेटर में रखा और फिर बॉडी को ला करके सीढ़ियों के नीचे डाल दिया ताकि देखने वाले को लगे कि दीपा सीढ़ियों से गिरकर मर गई। अगर ऐसा है तो अभिजीत को इन्फॉर्म करते हैं सर।
रिंग जा रहा सर, पर अभिजीत फोन नहीं उठा रहा। अंकल को होश आ रहा है। आपको पानी चाहिए? हाँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अंकल ये खुल नहीं रहा है। कोई बात नहीं बेटा। ये तो वही टेबल है जिस पे दीपा का सिर टकराया था। इस पर भी खून लगा हुआ है और एक कारपेट पे खून। कमरे में दया को खून के छींटे इसलिए नहीं मिले थे क्योंकि खून कारपेट पे गिरा था। अच्छा तुम लोग हो कौन बच्चों? मैं रष्टि, ये रीना, ये संजना और ये मानन है। मैं अभिजीत हूँ। अच्छा कैसे आए तुम लोग यहाँ पे? मैं पार्क में खेल रहा था, मुझे वहाँ से किडनैप कर लिया था। मैं बाजार गई थी, मुझे वहाँ से उठा लिया था। हम सबको किडनैप कर लिया है और उनका प्लान है कि वो हम सबको देश से बाहर ले जाएंगे। हाँ? पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमने यहाँ से बाहर निकलने का 2 बार ट्राई किया था पर हो नहीं पाया, और हम फिर से ट्राई करेंगे मम्मी पापा के पास जाने के लिए। बहुत बहादुर बच्चे हो तुम लोग। हैं? अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकालूंगा। मम्मी पापा के पास जाएंगे। पर अंकल शायद आप कुछ भूल रहे हो, आप भी किडनैप हो चुके हो। पर आप टेंशन मत लो, हम आपको बचा लेंगे। अच्छा तुम लोग यहाँ कब से हो? याद नहीं अंकल, बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं। घबराओ मत बच्चा, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम लोग मतलब हम सब मिलके यहाँ से बाहर निकलेंगे। आजा। पता नहीं मनीष यहाँ किससे मिलने वाला है। एक्सक्यूज मी, यस, रूम नंबर 203 कहाँ पर है? रंजन, यस मैम। मैम को रूम नंबर 203 दिखा दीजिए। जी मैम। थैंक्स। वेलकम मैम। दीपा, ये तो मर चुकी है। अगर ये दीपा है तो वहां फोरेंसिक में किसकी लाश है? पूर्वी। मनीष, ध्यान देना तुम्हारा। मनीष, सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैं मनीष सर का पीए हूँ। पता नहीं लाइट कैसे चली गई, हम वही चेक कर रहे हैं और सर ने कुछ बताया नहीं कहाँ चले गए हैं। अच्छा पंकज, तलाशी लो घर की, जल्दी। तुमने कहा था दीपा जी सीढ़ियों से गिरने के बाद जिंदा थी, झूठ बोला था ना तुमने? नहीं सर, एक्चुअली मैंने नहीं देखा था, प्रकाश ने देखा था। प्रकाश हमारा कुक, उसने कहा कि मैडम जिंदा है तो मैं गाड़ी निकालने के लिए बाहर चला गया था। तुम्हारा वो कुक मैडम को लेकर जब बाहर जा रहा था तो सांसें चल रही थी उनकी? पता नहीं सर, एक्चुअली वो बेहोश थी सर। मैडम होश में नहीं थी जब वो बाहर लेके आया उनको। तो सर ऊपर कोई नहीं है सर, अंदर रूम में भी कोई नहीं है सर। कबर्ड और सेफ दोनों खाली। इसका मतलब वो यहाँ से भाग गया। पंकज, उसके मोबाइल फोन को ट्रैकिंग पे डाल दो, पता चल जाएगा वो कहाँ पर है। और मैरीगोल्ड हाउस अच्छी तरह से तलाशी लो उसकी। और ये अभिजीत फोन क्यों नहीं उठा रहा, पता करो। सर
प्रकाश है? दीपा कहाँ है? ये तो मर चुका है। ये यहाँ क्या कर रहा था? लेकिन इसे किसने मारा? इस केस के सारे लूज एंड्स को कोई एलिमिनेट कर रहा है। लगता है ये इसी का फोन है। ये प्रकाश मनीष को ब्लैकमेल कर रहा था। ये देखो, मैं जानता हूँ वो हॉस्पिटल में जो दीपा थी वो असली दीपा नहीं थी। मुझसे बात करो, नहीं तो मैं किसी और से बात कर लूंगा। इसलिए इसकी जान गई। मनीष ने इसे अपने रास्ते से हटा दिया। श्रेया, उस दिन तुमने मनीष को किसी से बात करते हुए सुना था ना? वो प्रकाश ही था। कॉल लॉग्स देखो, उसी दिन के मैसेजेस भी। मतलब दीपा का कोई लुक अलाइक है जिसे तुम लोग घर पे मिले थे, जो इस होटल में रुकी थी, जिसे मैंने देखा था। पर वो गई तो गई कहाँ? हेलो, क्या? ओके, अभी सर मिसिंग है। उनका फोन भी बंद आ रहा है। मनीष अपने सारे लूजेंस को एलिमिनेट कर रहा है। अगर देर हो गई तो उसका अगला निशाना सीआईडी में से कोई भी हो सकता है। कहीं उसने अभिजीत सर को? किसी को बांध के रखा था। वही टेबल है जिसके बारे में अभिजीत सर बात कर रहे थे, तो कुक भी लगा हुआ है। सही बोल रही थी। ये कैसे पॉसिबल है? सर, हाँ सर, अभिजीत का फोन अभी भी बंद आ रहा है, ट्रैक भी नहीं हो पा रहा है। वो ठीक है भी या नहीं कुछ पता नहीं। तो उसका लास्ट लोकेशन क्या था? सर, मैरीगोल्ड हाउस। मैंने पंकज को वहां भेजा है। सर, हाँ सर, मैरीगोल्ड हाउस के हिडन बेसमेंट में मुझे एक टेबल और कारपेट पे खून मिला है सर। किसका खून है वो? डॉक्टर तारिका ने कहा कि वो खून दीपा के खून से मैच करता है सर। वो और भी टेस्ट कर रही है। मतलब दया, अभिजीत ने जो देखा वो हेलुसिनेशन नहीं था। शुरू से स्टार्ट करते हैं सर। अभिजीत ने मनीष को दीपा को मारते हुए देखा और मनीष ने दीपा की लाश को रेफ्रिजरेटर में छुपा दिया। और अगले दिन सुबह जब हम लोग वहां पे गए तो हम लोग एक औरत से मिलते हैं जो दीपा जैसे दिखती है, दीपा जैसे चलती है, पर वो दीपा है नहीं। और 2 घंटे बाद वो औरत सीढ़ियों से नीचे गिरती है। सर, हाँ सर, हम सब गलत समझ रहे हैं सर। मतलब? सर, फोरेंसिक में जिस औरत की लाश है वो दीपा नहीं है। तो फिर किसकी लाश है? सर, वो दीपा की बड़ी बहन रीना है। What? ये तुम कंफर्म कर कह रही हो? 100% कंफर्म है सर। यूएस एम्बेसी से रीना की डिटेल्स मंगवाई है। फिंगरप्रिंट्स 100% मैच करते हैं। वो बॉडी रीना की है, दीपा की नहीं।
तो इसका मतलब है अभिजीत ने रीना का खून होते हुए देखा, दीपा का खून हुआ ही नहीं। यानी हम लोग जिस औरत से मिले थे वो दीपा ही थी। हाँ, और फिर दीपा ने अपनी बहन का खून छुपाया क्यों? मनीष ने अपनी साली रीना का खून किया, मगर उसकी वाइफ दीपा वो इस बात को छुपा रही है क्यों? चक्कर क्या है? सर शायद वो डर गई थी कि मनीष उसे भी मार देगा, इसलिए वो जय सीरा होटल में जाके छुप गई और इसलिए उसने वो कुक प्रकाश को वहां बुलाया और मार दिया। हाँ डॉक्टर तारिका, बेसमेंट से पंकज ने जो सैंपल्स लाए थे उसमें अभिजीत के डीएनए मिले हैं और उसके साथ साथ कुछ बच्चों के डीएनए सैंपल्स भी मिले हैं। बच्चों के डीएनए बेसमेंट में? सर कहीं ये बच्चों के किडनैपिंग का मामला तो नहीं है? मुझे तो वही लग रहा है दया, ये बच्चों की किडनैपिंग का ही चक्कर है। सर बस ये मनीष एक बार हाथ में आ जाए ना, ये पूरा केस सॉल्व हो जाएगा। सर हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। दीपा, बच्चे, अभिजीत, इन सबकी जान खतरे में। एक आदमी है दया, ये मनीष का असिस्टेंट आकाश, वही दीपा को हॉस्पिटल में लेकर गया था और उसी ने दीपा और रीना की बॉडी एक्सचेंज की। ये आकाश ही हमें संजना, उठो बेटा, उठो। मनन, उठो। दृष्टि, उठो बेटा, उठो। है गाड़ी रोको। जल्दी जल्दी जल्दी। है गाड़ी रोको, बच्चों को जाने तो कम से कम। सर मनीष के असिस्टेंट का फोन बहुत तेजी से आगे भाग रहा है। कितनी दूरी पर है? सर हम अभी उससे 2 किलोमीटर दूर है, वो शहर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब सर वो लोग बच्चों को शहर से बाहर लेके जाते हैं। हमको यहाँ से बाहर निकलना है, हैं? तुम सब लोग सीआईडी ऑफिसर हो, हैं? कुछ सोचो, कुछ यहाँ पे दिखाई पड़े तो मुझे बताओ, हम लोग मिलके यहाँ से बाहर निकलेंगे। ओके? ठीक है? ओके? सर अभिजीत का तो कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ है वो। अभिजीत को तो जानते हो तुम दया, वो बच्चों के साथ बेसमेंट में था। तो बच्चों को ऐसे ही छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो बच्चों के साथ ही रहेगा। वो संभाल के बेटा। ऐसा लगता है गाड़ी ने हाईवे छोड़ दिया है। अगर सीआईडी वाले पीछा कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर आकाश का फोन यहाँ पर आके स्विच ऑफ हो गया, शायद सिग्नल नहीं है। क्या था? अभिजीत के पैर पे जो प्लास्टर लगा था उसका टुकड़ा। सर दया, ये अभिजीत हमें सिग्नल दे रहा है। सर मैं गाड़ी लेके आता हूँ।
पूर्वी पकड़ो उन्हें। अभिजीत तुम ठीक हो? हाँ सर। तो बच्चे कैसे? ठीक है सर। संभाल के आजा बेटा आजा। आजा बेटा। चल। तू बच्चों की जान लेगा? हाँ बोल, बॉस कहाँ तेरा? सर वो है वो। बाहर निकल। तुम बाहर। दीपा जी, तो आप है इस सारे खेल का मास्टरमाइंड। मनीष कहाँ है? मनीष? सर बच्चों के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया, वो डायरेक्टली हॉस्पिटल आ रहे हैं। दीपा जी, इन बच्चों को तुमने मैरीगोल्ड हाउस में छुपा के रखा। तुम्हारी वजह से ये मासूम बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग का विक्टिम बन जाते हैं। मैं और रीना दोनों मिलके चाइल्ड ट्रैफिकिंग का बिजनेस करते थे। बच्चों को पार्क और मार्केट से उठा के मैरीगोल्ड हाउस में छुपा देते थे। और इसके बारे में मनीष को कब पता चला? मनीष को इस बिजनेस के बारे में नहीं पता था जब तक वो उस रात वहाँ नहीं पहुँचा। वो मैरीगोल्ड हाउस में इसी बारे में बात करने आया था और बात आर्गुमेंट में बदल गई और अनजाने में मनीष के हाथों रीना का खून हो गया, जिसे अभिजीत ने खिड़की से देखा था। मनीष उस रात रीना की लाश देख के बहुत डर गया था और मैं भी उस कमरे में थी। जब उसने आपकी चिल्लाने की आवाज सुनी तो हम दोनों डर गए। और अभिजीत के वहां पहुंचने से पहले आप लोगों ने उस टेबल को और खून से सना हुआ वो कारपेट नीचे बेसमेंट में छुपा दिया ताकि अभिजीत को कोई सबूत नहीं मिले वहां पे। रीना के खून की बात तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताई? वो मैं अगर पुलिस को बता देती तो ये ट्रैफिकिंग का राज नहीं खुल जाता। दीपा, तुमने अपनी बहन रीना की लाश को छुपा दिया, मगर अपनी मौत का नाटक क्यों किया? ताकि मैं गायब हो सकूं, उस सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन से बच सकूं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। फिर तुमने मनीष को ब्लैकमेल किया ताकि वो तुम्हारी इस स्टोरी को कवर अप कर सके और तुम्हारी मदद कर सके। मेरे पास प्रूफ था कि उसने मेरी बहन को मारा है। फिर तुमने तुम्हारा कुक प्रकाश, उसको क्यों मारा? खाना बनाते टाइम मेरा हाथ जल गया था और ये निशान रीना के हाथ में नहीं था और प्रकाश इस बात को जानता था, इसलिए उसने मनीष को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हाँ, उसको क्या मालूम कि पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड मनीष नहीं बल्कि तुम हो। तुम। इसलिए मैंने उसे चुप करा दिया। पूर्वी, पंकज, ले जाओ इन तीनों को। चलिए चलो। सीआईडी अंकल,
आप हमें बचाने के लिए हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। नहीं, मैंने आपको नहीं बचाया, बल्कि आपकी बहादुरी ने आपको और मुझे भी बचाया। आप सब लोग बहादुर हो। इसीलिए हम भी बड़े होकर सीआईडी बनना चाहते हैं। हम सीआईडी बनना चाहिए।